हेलो, जय हिंद आप सभी को भाई। मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग, आप लोग का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण आईएएस पे, जहां आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा यूपीएससी की तथा स्टेट पीसीएस की शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। आप लोग के लिए एक बहुत ही बढ़िया बैच प्रैक्टिस बैच अनाउंस हुआ है, जिसमें आपको सीसेट की क्लासेस तथा जीएस की क्लासेस ऑलरेडी मिल रही हैं। उन क्लासेस में जो लोग नए हैं इनरोल होइए और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सब चीज किया जा रहा है। मैं आपको सीसेट में मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट करा रहा हूं। मेरी क्लासेस डेली 8:30 बजे शाम को होती है। 2 दिन मैथ्स 2 दिन रीजनिंग डे होते हैं, मंडे ट्यूसडे थर्सडे एंड फ्राइडे। मेरी क्लासेस यूपीएससी के लिए, सीसेट के लिए तथा ऑल स्टेट पीसीएस के लिए बेनिफिशियल है। एक क्लास में आइए, पूरा का पूरा सीसेट का पार्ट कवर कर लीजिए। प्रैक्टिस करा रहा हूं, ऑलरेडी 3-4 चैप्टर हो चुके हैं मैथ्स और रीजनिंग के। आज कुछ अलग करने वाले हैं हम लोग। मैं आज आपको कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताने वाला हूं। कुल मिला के आपको, अगर देखिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो लास्ट में आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करना पड़ता है। अगर स्पेशली मैं मैथ्स की बात करूं तो उन्हीं कैलकुलेशन में अगर आप फंस गए तो कभी कभी आंसर आपका नहीं आता है। पूरा कॉन्सेप्ट जानते हुए भी आप देखिए कितना बड़ा आपके साथ दुर्भाग्य होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट करके, अप्लाई करके, क्वेश्चन सॉल्व करके अगर लास्ट वाली कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई या नहीं हो पाया आपसे तो फिर मुश्किलें आती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड लिया है कि बीच बीच में आपको कुछ कैलकुलेशन की क्लासेस भी लिया करूंगा। उसमें आज आपकी पहली क्लास होगी। ओके, आज की क्लास में मैं स्क्वायर रूट, क्यूब रूट बताऊंगा आपको और स्क्वायर करना बताऊंगा, फिर और कुछ बातें बता दूंगा मैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आपने देखा था, उसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालना थोड़ा सा जरूर, स्क्वायर रूट निकालना पाइथागोरस जिसमें होता है राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें स्क्वायर रूट निकालना बहुत ही जरूरी था। रीजनिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत जरूरी होता है ये निकालना। क्यों? क्योंकि कभी मान लो मिसिंग नंबर में दे देता है या नंबर सीरीज में देता है, तो ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस होती है। और कैसे हम सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में, 10 सेकंड में हम इनका आंसर बता देंगे, वो सब आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपका आंसर 10 सेकंड में आ रहा है कि 20 सेकंड में। लेकिन आप थोड़ा सा कम प्रैक्टिस करेंगे तो 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर जरूर आ जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही मेहनत आपने कर दिया तो आपका आंसर 10 से 15 सेकंड में भी आ सकता है। ओके, तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं धमाल तरीके से। आप शेयर कर दीजिए क्लास को जितने भी फेसबुक, उसके बाद से व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में है, आप सब में शेयर कर दीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती हैं ऑफिशियल। उससे जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिला हुआ होगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्यूब रूट की बात करते हैं। ओके, क्यूब रूट की बात करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट क्या होता है? घनमूल। मैं अगर लिख दूं, 2-4 क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने। ठीक है, ये 6, 5, 8, 503। ओके, फिर से मैं लिख दूं और भी क्वेश्चंस। फाइव 0, 6, 5, 3। कितने लोग इसका आंसर बता देंगे? ये दोनों को दोनों एक परफेक्ट क्यों नंबर लिखे गए, इनका आपको आंसर बताना है कि इनका क्यूब रूट क्या होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर पहले से आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। मैं आज सिखाने वाला हूं, आप सीख जाओगे। फिलहाल आप, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ओके, अगर बता सकते हैं तो कौन सा आंसर सही है ये बताइए।
हाँ जी, देखिए कमेंट पढ़ने से लग रहा है कि बहुत लोगों को अभी पता नहीं है चीज़ें। क्यूब रूट निकालने का स्कूल मेथड, अगर थोड़ा सा पीछे आप जाइए, स्कूल मेथड में बस एक ही तरीका होता था स्कूल क्लासेस में कि आपको बताया जाता था, जैसे मैं बोल दूं कि 216 का क्यूब रूट निकालना है, तो एक ही मेथड, सिंगल वन ही मेथड है, आप 216 के छोटे छोटे फैक्टर करिए, या ऐसा सोचिए कि छोटे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करिए और इसके पूरा फैक्टर जितना छोटा पॉसिबल फैक्टर होता है सब करेंगे। 2 से डिवाइड, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आएगा, 0 आएगा, 8 आ गया। ओके, फिर उसके बाद से फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 आ गया, 4 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 7 आ गया, फिर 3 की बारी आएगी, 3 से 9 आ गया, फिर 3 से 3 हो गया, फिर 3 से 3 हो गया, 1। क्यूब रूट अगर इसका निकालना हो तो 3-3 का पेयर आप निकाल लेते हो, 3-3 का पेयर। तो अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्यूब रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू फैक्टर करके 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, 2 के पेयर हैं 3 बार, वही 3-3 के पेयर बाहर करेंगे तो 1 2 बाहर आ गया, 1 3 बाहर आ गया, टोटल 6 हो गया आपका आंसर। ओके, ये आपका क्यूब रूट निकालने का स्कूल का मेथड होता था। लेकिन बिलीव में, अगर इसी क्वेश्चन, इसमें ये तो 2 से डिवाइड हो गया, 3 से डिवाइड हो गया, अगर मैं आपको कोई ऐसा नंबर लिख दूं, जैसे मान लो एक प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करके लिख दूं, 37 इंटू 37 इंटू 37। ओके, प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लाई करके मैं दे दूं और इसका मैं आपसे क्यूब रूट पूछूं, तो इसका क्या बताएंगे आप आंसर? आप नहीं बता पाओगे अगर इस मेथड को फॉलो करते हो तो। क्यों? क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। यही 37 इंटू 37 इंटू 37 करके मैंने ये लिखा है 50653। आप क्या करोगे, इसको आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, 3 से ट्राई करोगे, नहीं होगा, 5 से करोगे, नहीं होगा, फिर उसके बाद से आप 7 से ट्राई करोगे, नहीं होगा, फिर 11 से करोगे, नहीं होगा, 13 से करोगे, नहीं होगा, 17 से करोगे, नहीं होगा, उसके बाद थक जाओगे, 37 तक तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ये तो मेथड फ्लॉप है क्यूब रूट निकालने के लिए, तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे बिल्कुल। ओके, कुछ ऐसा तरीका सीखते हैं कि जिससे हम 10 सेकंड में आप क्यूब रूट निकाल सके, तब उसकी बात करते हैं हम। ओके, जैसे क्वेश्चन था 50 65 3, 50 65 3। एक और क्वेश्चन मैंने लिखा था 65 85 03, 65 85 03, यही तो था, 65 85 65 85 03 50 65 3। ठीक है, 50 65 3 65 85 03। ओके, इनका हमें क्यूब रूट निकालना था। तो देखो, बड़ा सिंपल तरीका, सबसे पहले मैं कुछ लॉजिक बता रहा हूं, उसको समझो, फिर अप्लाई करोगे, 10 सेकंड में आप आंसर, बिल्कुल 10 सेकंड में, यकीन नहीं है, देखना भी, आपको लगेगा कि 10 सेकंड में कैसे बताएंगे, बताएंगे। देखो, अभी फिलहाल जुड़े रहो मेरे से। ये 1 का क्यूब क्या होता, कुछ बातें मेरे सुनो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। ये हो गया, क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? ये चार्ट आपके सामने लिखा हुआ है पूरा, सबका क्यूब एक एक करके, 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। अब आपको करना है इस नंबर में सिंपल स्टेप कि क्यूब होता क्या है, पावर 3। क्यूब में कितना पावर होता है, 3। तो आपको स्टेप फॉलो करना है, लास्ट के 3, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दो, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको सर्कल कर लो। क्या मैंने बोला, पावर 3 होता है तो लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया उसको सर्कल किया। ओके, फिर उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप, आप इसके यूनिट प्लेस पे देखो, इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे आपने देखा 3 है। इस चार्ट में देखो किसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, किसके क्यूब में 3 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो आप देखोगे तो यहां 7 के क्यूब में
3 आ रहा है, 3 4 3 होता 7 का क्यूब और उसी में 3 आ रहा है, तो यहां पे आपने 7 लिख लिया, 7 के क्यूब में आ रहा है 3 तो 7। अब उसके बाद से आपको करना है ये 50 है, 50 से जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा, 50 से जस्ट छोटा, देखिए फिर चार्ट में देखिए तो 50 से जस्ट छोटा 64 तो जस्ट बड़ा हो गया, जस्ट छोटा 50 से 27 हो गया, 27 किसका था, 3 का था, तो ये 37। कितने सेकंड लगे, आगे आंसर, आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो 37 इंटू 37 इंटू 37 करके देख लीजिए, यही आपका आएगा। एक बार और स्टेप सुनो सिंपल तरीके से, मैंने कहा कि लास्ट का क्यूब रूट निकालना हो किसी नंबर का तो लास्ट का 3 डिजिट छोड़ दो, लास्ट का 3 डिजिट छोड़ के बाकी जो बच गया उसको सर्कल में कर लेंगे। ओके, फिर उसके बाद से इसके यूनिट प्लेस पे देखेंगे इकाई के स्थान पे कौन सा अंक है, तो यहाँ 3 है, तो इस चार्ट में देखेंगे किसके यूनिट प्लेस पे 3 आ रहा है, तो यहाँ 7 के ही 3 आ गया, तो 3 आ रहा है 7 के क्यूब में, 7 के क्यूब में आ रहा है तो 7 लिख लिया हमने यहाँ। फिर जो सर्कल में नंबर था उस पर फोकस करेंगे, सर्कल में जो नंबर था इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो सर्कल में 50 था, इससे जस्ट छोटा 27 है, 27 किसका, 3 का, तो 37 आ गया। कितना सिंपल है। आगे नीचे वाले का देखते हैं कैसे लाएंगे, बिल्कुल देखिए कैसे आएगा इसका आंसर, तो लास्ट के 3 को हमने छोड़ दिया, बाकी जो बच गया उसको सर्कल में कर लेते हैं, बाकी जो बच गया उसको सर्कल में। ओके, इसमें देखेंगे कि 3 किसके, 3 किस में आता है, तो वही 7 में आ गया, 7 लिख लिया। फिर जो सर्कल है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा, यूनिट प्लेस पे क्या था, 3 था, 3 किसके, इस चार्ट में देखिए 3 किसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो 7 में आप देख रहे हैं, 7 में आपका आ रहा है। ओके, 7 में, ठीक है, तो 7 हो गया। जो सर्कल में नंबर था उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब आपको दिख रहा है, सामने है, कौन सा, 658 है, तो 729 तो जस्ट बड़ा हो गया, ये 8 का 512 हो गया, तो ये 8 लिख लिया, ये 87 का है। कितना सिंपल है। कुछ क्वेश्चन में लिखूं, एक दो और लिखता हूं, बताइए आंसर। फोर 7 4 5 5 2, 8 8 4 7 3 6। अच्छा, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे जो रीजनिंग में चैप्टर पढ़ाने जाऊंगा, नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर, उनमें इनका भी यूज होता है, क्यूब का, और ऑलरेडी पाइथागोरस अप्लाई कर रहे थे डिस्टेंस डायरेक्शन में, उसमें भी क्यूब का यूज हो रहा था, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक और लिखता हूँ, 39304। बताइए इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी बताइए, इन तीनों का क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट में बताइए। हाँ जी, चलिए डिस्कस करते हैं, आंसर बता रहे हैं बहुत लोग, बहुत सही। इसका देखो, मैंने बोला था लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ दो, बाकी जो बच गया उसको सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ को बाकी बच गया सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल में। ओके, हमें लास्ट से पहला स्टेप था, लास्ट के 3 डिजिट हमें छोड़ना है। ओके, लास्ट के 3 डिजिट हमें हमेशा छोड़ना है, उसके बाद से जो बच गया सर्कल में। अब इसके बाद का स्टेप आप सुनो, इसके यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है, 2। चार्ट में देखो किसके यूनिट प्लेस पे हुआ था, किसके क्यूब में, तो आप 552 है, 552 किसका, 8 का, तो 8 लिख लिया आपने, यहां पे ये इससे सॉल्व कर रहे थे, 8 लिख लिया। सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा दिख रहा है आपको, तो 343 दिख रहा है, किसका, 343 7 का है, तो 78 आपका आंसर आ गया। ओके, कितना सिंपल है, समझ में आ गया। इसका देखो यूनिट प्लेस पे क्या दे रखा है, यहां पे 6 दे रखा है, तो चार्ट में देखो किसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, तो 6 के क्यूब में आता है, तो यहां 6 लिख लिया। फिर उसके बाद से जो सर्कल में नंबर था इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब कौन सा है, तो इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब 729 से किसका, तो 9 का है, तो 96 हो गया। ओके, कितना सिंपल है। आगे बढ़िए,
यहां पे देखो इसके यूनिट प्लेस पे दिख रहा है 4, 4 किसके यूनिट प्लेस पे आता है, किसके क्यूब में, तो 4 में ही आता है, 4 लिख लिया। सर्कल में जो नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब चार्ट में देखिए 27 दिख रहा है, 3 का, तो 3 लिख लिया, 34 हो गया। कितना सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा कोशिश करो कि इस चार्ट को आपको बस याद रखना है, 1 से 10 तक का क्यूब याद रखिए और थोड़ा सा मेमोराइज करिए कि यूनिट प्लेस पे क्या आता है। जैसे मुझे पता है कि 6 आना है तो 6 किसके, तो 666 होता है, 6 6 6। 4 आना है तो 4 4 4, 4 वाले में तो 4 ही आता है, 6 वाले में 6 आता है। ओके, फिर उसके बाद से आपका 2 वाले में 8 आता है, 8 वाले में 2 आता है। ऐसे देखो अल्टरनेट में आता है, 2 वाले में 8, 8 वाले में 2। ध्यान से देखो, 2 वाले में 8, 8 वाले में 2। 4 वाले में 4 तो आता ही, 6 वाले में 6 आता है, ठीक है। 7 वाले में 3, 3 वाले में 7 ऐसा आता है, 7 वाले में 3, 3 वाले में 7 ऐसा आता है, यूनिट प्लेस पे ध्यान रहे। फिर 6 का, 7 का, 5 का, ये ऐसे ही है। फिर 4 का, 9 वाले में, 9 वाले में 9 आता है, 1 वाले में 1 आता है। क्लियर है। बस अलग किस में आता है, 2 वाले में 8 आता है, 8 वाले में 2 आता है, 3 वाले में 7 आता है, 7 वाले में 3 आता है। बाकी सबका यूनिट प्लेस सेम है। 5 का क्यूब 5, 6 का क्यूब 6, फिर 1 का क्यूब 1, 9 का क्यूब 9 ही आता है, 10 का क्यूब 0 का 0 ही आता है। बस अल्टरनेट इसी में होते हैं, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 आता है। ओके, ये ध्यान रहे, ये मैंने आपको दिखा दिया। ओके, कुछ रैंडम क्वेश्चन लिखता हूं, इस बिना इस चार्ट की हेल्प के आप करिए, या आज तक, चलो आज चीटिंग अलाउ है, आज चीटिंग कर सकते हो, कल से ना करना, आगे कभी जरूरत पड़ी याद कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस लिखता हूं आपके बोर्ड पे। फोर नाइन 3039, 941192, 250047, 1061208, 79797336। कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आंसर इनका। 8847 आगे। वन नाइन 683, 1124864। बताइए इनका सबका क्यूब रूट बताए। कुछ लोग ऑलरेडी बताना स्टार्ट कर दिए हैं, इनका जल्दी से बताइए क्या क्या आंसर आएगा क्यूब रूट। आज के लिए चीटिंग अलाउ है, तो मैं फिर से वही क्यूब लिख देता हूँ। यहाँ पे भी 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 2 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, फिर 10 का क्यूब 1000 होता है। ओके, ये होते हैं आपके यहाँ। आ गया समझ में।
इनका आंसर मैं हट जाता हूं आगे से, सबका बताइए वन बाय वन करके। फिर इसके बाद से स्क्वायर रूट निकालना सिखाता हूं मैं। बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग, मजा आ गया, मजा आ गया, सही बात है। देखो, और क्लासेस आप लोग रोज आया करें लाइव, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बुलाइए। देखिए कितनी शानदार क्लासेज आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं और कितनी मेहनत और कितने अच्छे अच्छे ट्रिक्स ला रहे हैं कि आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो जाए। चलो, अब इनमें इनको आंसर जानने की कोशिश करते हैं। सब में एक स्टेप है, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया उसको सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया उसको सर्कल में। सब में वही है, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल में, लास्ट के 3 डिजिट को छोड़ के बाकी जो बच गया उसको सर्कल में। ओके, यही स्टेप है सबका। आगे बढ़ते हैं। अब इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 किस चार्ट में किसके यूनिट प्लेस पे आता है, ये 3 था। 9 किस में आता है, ये 2 है, 9 में ही आता है तो 9 हो गया। और सर्कल में जो नंबर था उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब आपको दिख रहा है 7 का 343, तो 7 हो गया। यहां पे 2 है यूनिट प्लेस पे, 2 इस चार्ट में किसके यूनिट प्लेस पे आता है, 8 के, 8 लिख लेंगे। सर्कल में जो नंबर था उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो सर्कल में था 941, इससे जस्ट छोटा 729 है, किसका, 9 का है, 98 हो गया। इसके यूनिट प्लेस पे 7 है, चार्ट में देखेंगे किसके यूनिट प्लेस पे 7 आता है, तो 3 में। फिर उसके बाद से देखेंगे जो सर्कल में नंबर है इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब 250 है, 250 से जस्ट छोटा 216 होता है, तो ये 6 हो गया। 216 किसका, 6 का। ये यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 किस में आता है, 2 में आता है, 2 का 8, 8 का 2, मैंने बताया था ना, 8 है तो 8 का 2, 2 का 8। ओके, ध्यान रहे, 2 का 8 है, 8 का 2, 2 का 8, 8 का 2, ये क्लियर है, याद रखना। फिर उसके बाद से एक और चेंज होता है, 3 का 7, 7 का 3 होता है, ध्यान रहे। चार्ट लिखने की इस तरीके से जरूरत नहीं पड़ेगी। और सर्कल में जो नंबर था इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो 1000, 11 का आपको पता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होगी। तो 1000 हो गया, 1000 किसका था, 10 का, तो यहाँ 10 लिख लिया, ये 102 का हो गया। यहाँ पे देखेंगे सर्कल यूनिट प्लेस पे 6 है, किसके यूनिट प्लेस पे 6 आता है, तो 6 में, तो 6 लिख लिया। सर्कल में जो नंबर है उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब 64, किसका, 4 का। ओके, फिर इसके यूनिट प्लेस पे 6 है, किसके, इस चार्ट में पूरे किस में यूनिट प्लेस पे 6 है, तो 6 में ही आता है। ओके, और सर्कल में जो नंबर था उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो 884 था, इससे जस्ट छोटा 9 का है, ये 96 हो गया। यूनिट प्लेस पे 3 है, तो 3 से 3 किसके आता है, तो 7 में आता है। और इससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब 19, 19 से जस्ट छोटा आपका दिख रहा है, 19 से जस्ट छोटा 8 किसका, 2 का, 27 हो गया। ओके, ये यूनिट प्लेस पे 4 किस में, तो 4 में ही आता है। फिर इससे जस्ट छोटा जो सर्कल में उससे जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब, तो 1000 है, 11 का 1331 हो जाता है। और 1000 किसका, 10 का, तो यहाँ 10 लिख लिया। देखो कितना सिंपल है, आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। ओके, ठीक है, आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। कितने लोगों का सभी आंसर सही था, जल्दी बताइए। अब हम स्क्वायर रूट की बात करते हैं। इसे हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं। कुछ स्क्वायर रूट में लिख देता हूं।
ओके, ये दो स्क्वायर रूट मैंने लिखा, इसका बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी। क्या होने वाला है आंसर, जल्दी से बताइए इसका। हाँ, तो इसमें देखो, वो फैक्टर मेथड तो होता है, ये दो दो का पेयर करके निकालेंगे, एक इसमें डिवाइड मेथड भी होता है, चलो वो हमारा अभी आज का टॉपिक नहीं है, डिवाइड मेथड भी कभी बता देंगे कैसे डिवाइड करके इसको निकालते हैं स्क्वायर रूट। फिलहाल हम जिस मेथड को कर रहे हैं उसी मेथड को कंटिन्यू करके हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। यही तो होता है आपका, सामने है। क्यूब रूट में पावर 3 होता है, क्यूब के पावर 3 होता है तो लास्ट का 3 डिजिट, स्क्वायर में पावर 2 होता है तो इसका मतलब इसमें लास्ट का 2 डिजिट, इसमें क्यूब रूट में लास्ट का 3 डिजिट करते थे, इसमें 2 डिजिट करेंगे, ध्यान रहे लास्ट का 2 डिजिट छोड़ दिया, बाकी जो बच गया सर्कल में। ओके, बात समझना। इसके यूनिट प्लेस पे क्या देखेंगे, 3 है, 9 है, 9 किसके, इस चार्ट में देखिए 9 किसके किसके यूनिट प्लेस पे आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है, और यहाँ पे आपके 7 के स्क्वायर में भी 9 आता है। इसका मतलब यहाँ तो थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा, 3 और 7। ओके, 3 के भी स्क्वायर में हो सकता है 3 हो, और 7 के भी स्क्वायर में होता है 9 आता है, तो 7 भी हो सकता है। ओके, अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे सर्कल में कौन सा नंबर, 32। चार्ट में देखेंगे वैसा ही, सब कुछ वैसा ही है। चार्ट में देखेंगे इसमें 32 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 25 आपने देखा, 36 बड़ा है, 25 से जस्ट छोटा है, 25 किसका, 5 का, तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे, यहाँ भी 5 लिख लेंगे। ओके, या तो ये 53 का या तो 57 का, इनमें से किसी एक का ही हमारा आंसर है, 53 या 57। अब इनमें किसका है कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए स्टेप सुनो। यहां पे क्या लिखा था, 5, यहां भी 5, तो 5 लिखा था, तो 5 से जस्ट बड़ा नंबर क्या होता है, 6, तो 5 गुणे 6 30 हो गया। 5 लिखा था दोनों जगह, 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6, तो 5 गुणे 6 30 हो गया। अब इस सर्कल में जो नंबर है, ध्यान से सुनो मेरी बात, इस सर्कल में जो नंबर है इस 30 से बड़ा है कि छोटा है, फिर से सुनिए, सर्कल में जो नंबर है वो 30 से बड़ा है कि छोटा है, सर्कल में 32 है और ये 30 है, तो ये सर्कल वाला नंबर इससे बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहोगे सर बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा वाला आंसर आ गया। ओके, क्या स्टेप किया, वैसे ही एक बार और समझ लो। 9 था यूनिट प्लेस पे, इसमें चार्ट में देखो किसके यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, फिर उसके बाद से 7 के स्क्वायर में 9 आता है, तो 3 लिख लिया और 7 लिख लिया। ओके, फिर बाकी जो बच गया था सर्कल वाला नंबर जो है, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा दिख रहा है आपको, तो सर्कल में आपको दिख रहा होगा 25 है, जस्ट छोटा, 36 तो बड़ा हो जाएगा, तो 25 के लिए 5 था, 5 5 लिख लिया। या तो ये 53 का या तो 57 का, इसमें से किसका है हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, तो इसके लिए आप सिंपल एक स्टेप फॉलो करो। यहाँ 5 था, 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6 होता है, तो 5 × 6 30 हो गया। ओके, 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6, तो 5 × 6 30 हो गया। अब सर्कल वाला जो नंबर है, सर्कल वाला, इसको देखो, इस 30 से बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहोगे सर सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर आ गया 57। ओके, और भी बातें क्लियर होंगी, कुछ लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो देखो अब क्लियर हो जाएगी बातें। ओके, मैं एक और नंबर लिख देता हूं, मैं इसी का स्क्वायर करके लिख देता हूं, 53 का, देखना कब 53 आंसर हो जा रहा है, 2809 हो गया। ओके, इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है, कैसे बताएंगे आप, वही बात, सेम पैटर्न फॉलो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के बाकी जो बच गया उसको हम सर्कल में कर लेंगे। पहली बात, इसके यूनिट प्लेस पे 9 है, 9 इस चार्ट के किसके यूनिट प्लेस पे आता है, तो 3 के स्क्वायर में आता है, और उसके बाद से 7 के स्क्वायर में आता है, तो 3 और 7 लिख लिया हमने। ओके,
3 और 7। फिर 28 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा? तो 28 से जस्ट छोटा 5 का है, 25। 25 है तो 5 का 5 का। इसमें भी आपने देखा सेम था इस क्वेश्चन में, या तो 53 57 53 57 यही तो है। अब किसमें कौन सा आंसर हो रहा है, कैसे चेक करेंगे, वो स्टेप मैंने बताया था। अब इसमें क्लियर आपको हो जाएगा हर एक बात। अब इसमें 53 या 57 का है, कैसे पता करेंगे? तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 लिखा, 5 लिखा, 5 से जस्ट बड़ा नंबर तो 6 होता है, तो 5 इंटू 6 आपका 30 हो गया। ओके, 5 इंटू 6 30। अब देखो इस सर्कल वाला नंबर, ध्यान से सुनिए, सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा है कि छोटा है? सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा है कि छोटा है? तो आप कहोगे सर छोटा है, तो हमारा आंसर 53 हो जाएगा। सर्कल वाला नंबर इस 30 से छोटा है तो हमारा आंसर 53। ओके, यहां देखो वही बात थी, ये सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा है कि छोटा है? तो सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा था, तो हमारा बड़ा वाला आंसर आ गया। ओके, कोई डाउट? अब आई होप हर चीज क्लियर हो गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं। और इसमें देखिए, इसका भी आंसर निकालना है तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के बाकी जो बचेगा उसको सर्कल में कर लिया। यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 है तो किसके किसके यूनिट प्लेस पे आता है? या तो 1 में आता है या तो आपके 9 में आता है, तो 9 हो गया। ओके, इस 34 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 25 है। 34 से जस्ट छोटा 25 किसका? 5 का 5 का। या तो ये 59 का है, या तो 51 का है, या तो 59 का है। कैसे करेंगे चेक? तो सिंपल बात है, यहां पे 5 लिखा, 5 लिखा, 5 से जस्ट बड़ा नंबर 6 हो गया, 5 गुणे 6 30 होता है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे कि ये सर्कल वाला नंबर जो था, ये सर्कल वाला नंबर इस 30 से बड़ा है कि छोटा है? कहोगे सर बड़ा है, तो हमारा बड़ा वाला आंसर, ये सर्कल में 34 था 30 था, तो 34 30 से बड़ा होता है, तो सर्कल वाला नंबर इससे बड़ा है 30 से, तो हमारा 59 आंसर हो गया। ओके, क्लियर है? बढ़े आगे। तो कुछ मैं, अच्छा एक और अमेजिंग सा पैटर्न आपको दिखाता हूं इसमें। किसका किसका अगर आपको याद करना होगा सर, इसमें तो देखो सब में दो दो यूनिट प्लेस में दो दो, क्यूब रूट में क्या होता था? क्यूब रूट में सबका यूनिट प्लेस अलग अलग होता था। ओके, देखो सबका अलग अलग क्यूब रूट में है। 9 किसी का रिपीट नहीं हो रहा, 9 2 3 6 5 4 7 8 1 किसी का रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें रिपीट हो रहा है। स्क्वायर में देख रहे हो आप, इसमें किसका? 1 का है और 9 का है और 1 का है, 4 2 का है, 8 का है, 3 9 3 का है और 7 का है, 4 ऐसे। तो इसमें एक अमेजिंग पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो 9 और 1 का सेम है, 4 और 8 का, 2 और 8 का सेम है, फिर 3 और 7 का सेम है, वैसे ही 4 और 6 का सेम है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको पता चल जाए, इन देखो जिसका जिसका सेम है उनका सम देखो, एक और 9 कितना होता है? 10 होता है। 8 और किसका? 8 और 2 का सेम है, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 होता है। 7 और 3 वाला सेम है, 9 9, तो 7 3 10 हो गया। 6 4 वाला सेम है, तो 6 4 10 हो गया। ओके, तो अगर आपको पता है कहीं अचानक दे दिया, मान लो इसमें 9 आ गया, 9 किसका किसका हो सकता है? तो आपको छोटा सा याद है, 3 का स्क्वायर रूट होता है, 3 हो गया, 9 होता है। और उसके बाद से 3 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए? तो दूसरा 7 होगा, देखो 3 7 आ गया। यहां देखो एक आपको याद है, एक किस में आता? तो एक के स्क्वायर में तो एक आएगा, एक में क्या जोड़ दें कि 10 आ जाए? 9, तो 1 और 9 का देखो हो जाएगा। यहां पे 9 किसका आता था? 3 का आता था, तीसरी का 9 होता है, तो 9 हो गया। 3 का आता है, तो 3 में क्या जोड़ दें कि 3 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए? 7, तो 3 का जो यूनिट प्लस होगा वही 7 का भी होगा। सेम देखो, ये भी पैटर्न आप फॉलो कर सकते हैं, या चार्ट लिख लो। तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके आपके सामने लिखता हूं, इनका आंसर आप बताइए।
इनका जल्दी से आंसर बताइए। और थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख देता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ओके, इनका आंसर बताइए जल्दी से। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा आगे से। जल्दी बताइए इनका आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, बताने लगे हैं लोग। वेरी गुड। चलो मैं बताता हूँ। लास्ट सबसे पहला काम, लास्ट का 2 डिजिट छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल। लास्ट का 2 डिजिट बच के बाकी जो बच गया सर्कल। लास्ट का 2 छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल। लास्ट का 2 छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल। इसमें स्क्वायर में है ना, तो लास्ट को 2 छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल वही है। लास्ट को 2 छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल, यही लास्ट के 2 छोड़ के बाकी जो बच गया सर्कल। 4 है, 4 किसके यूनिट प्लेस पे आता है? या तो 2 के स्क्वायर में आता है 4, और 2 में क्या जोड़ दें कि 10 हो जाए, 8 हो गया। 2 और 8 का देखो सेम होगा। 60 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर, 60 से जस्ट छोटा सोचिए तो 7 से जस्ट छोटा 64 8 का होता है, बड़ा है। और उससे जस्ट छोटा 49 7 का हो गया, तो 7 लिख लिया, 7 लिख लिया। या तो 72 का या 78 का किसका है? तो 72, 7 गुणे 8 कर देंगे तो 7 बड़े 56 होता है। ये सर्कल वाला नंबर इस 56 से बड़ा है कि छोटा है? तो सर्कल वाला नंबर इससे बड़ा है, तो 78 आ गया। इसमें भी 4 है, या तो 2 का हो गया या तो 8 का हो गया। सर्कल से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 81, 81 9 का हो गया या 9 का हो गया। तो 92 का है, 98 का कैसे किसका है चेक करना है? तो 9 से जस्ट बड़ा नंबर 10 हो गया। 9 गुणे 10 90 होता है। ये सर्कल वाला नंबर इस 90 से बड़ा है, तो 98 हो गया। इसका 3 किस में आता है? 3 में 9 किस में आता है? 3 में या तो 7 में, फिर या तो 3 में आता है या तो 7 में आता है। ओके, फिर उसके बाद से इस सर्कल से जस्ट छोटा नंबर कौन सा? 94 से जस्ट छोटा, तो आपका 81 होता है, 9 का होता है, 9 का होता है। या तो 93 का या तो 97 का। इसमें किसका है कैसे चेक करेंगे? तो 9 से जस्ट बड़ा नंबर 10 हो गया, 9 गुणे 10 कर लेंगे, 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा। इसका मतलब आपको ये सर्कल वाला नंबर इस 90 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर आ गया। इसका देखेंगे 3 आ गया या तो 7 आ गया। इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 10 होता है, 100 होता है 10 के लिए। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, यहाँ 2 डिजिट लिखा है 10 और 10 लिखा है, तो 10 को एक ही डिजिट मानेंगे। 10 से जस्ट बड़ा नंबर 11 होता है, तो 10 गुणे 11 110 हो गया। अब ये वाला नंबर 110 से छोटा है कि बड़ा है? जल्दी से बताओ। ये वाला नंबर, तो ये वाला नंबर 110 से छोटा है, इसका मतलब ये 103 का हो गया। ओके, बाकी का आप लोग बताइए, होमवर्क है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, इसका देखो मैं बता देता हूँ लास्ट। ये 5 बस 5 में ही आता, तो ये सिंपल है, 5 बस 5 में ही आता है। और 42 से जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 6, तो 6 हो गया। ओके, तो 65 का आ गया। बाकी ये जो दिख रहे हैं इनको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। मेन कमेंट बॉक्स में, यहाँ नहीं बताना, यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो मेरी क्लासेस डेली होती है, ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए आप रोज आते रहिए। मेरी क्लासेस ये चल रही हैं 8:30 बजे रोज आती है, और डिस्टेंस डायरेक्शन की बहुत ही शानदार क्लास चली है, 3 क्लासेस। आप देखिए, प्लेलिस्ट मेरे नाम से बना इसी चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्लासेज आपको मिलेंगी। मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे मेरी क्लासेज होती हैं 8:30 बजे डेली। जिस दिन मेरी नहीं होती उस दिन ज्योग्राफी की होती है, बहुत बेहतरीन होती है वो भी क्लास। ओके, मैं खुद देखता हूँ। और चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, पुराने हैं तो नए लोगों को लाइए, बताइए कि यहाँ पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस बैच चल रहा है। लाइक जरूर करिए, कमेंट आप करिएगा। इसमें तो कमेंट आपको जो क्वेश्चन मैंने दे रखा था लास्ट में उनका स्क्वायर रूट आंसर बताना है। शेयर जरूर करना है, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा। ओके, फिलहाल अभी के लिए जय हिंद,
जय भारत।